डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। जी बेटे, केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 10 हम डिस्कस कर रहे थे। चैप्टर नंबर 10 में हमने फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन, कंसेप्ट ऑफ आर्गेनियस, ब्रॉन्सन लोरी एंड लिंक्स कंसेप्ट को डिस्कस किया। उसके बाद हमने जनरल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एंड बेसिस। जनरल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड में हमने तीन चीज़ें डिस्कस की। फर्स्ट वन फिजिकल प्रॉपर्टी, सेकंड वन केमिकल प्रॉपर्टी एंड थर्ड वन यूजेस, एसिड के भी बेस के भी। ठीक है बेटे, उससे नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है पीएच स्केल। पीएच स्केल को भी हम ब्रीफली डिस्कस किया, उनमें डेफिनेशन, मैथमेटिकल फॉर्म, ये भी बताया केसी क्या है, केडब्ल्यू क्या है और 7 कैसे है, सम ऑफ पीएच एंड पीओएच इज 40। फिर हमने स्लाइटली एसिडिक, मोर एसिडिक, स्लाइटली बेसिक एंड मोर बेसिक को डिस्कस किया। ठीक है बेटे, उसके बाद जो हमारा टुडे टॉपिक है वो है इंडिकेटर, पेज नंबर 35। ठीक है बेटे, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इंडिकेटर को डिस्कस करना है। व्हाट इज इंडिकेटर? शॉर्ट में भी आ सकता है, लॉन्ग में भी आ सकता है, एमसीक्यूज भी हैं इनमें। ठीक है बेटे, अब इंडिकेटर ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है बेटे, फर्स्ट बात ये है, एमसीक्यू में भी आ सकते हैं। इंडिकेटर ऑर्गेनिक कंपाउंड, इंडिकेटर क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। उसके बाद हम सेकंड पॉइंट इसमें ये डिस्कस करेंगे, डिफरेंट कलर इन एसिडिक एंड अल्कलाइन सॉल्यूशन एंड अल्कलाइन सॉल्यूशन। ये बेटे एसिडिक तो एसिडिक सॉल्यूशन हो गया, अल्कलाइन सॉल्यूशन को नाम दिया जाता है, बेसिक सॉल्यूशन भी को नाम दिया जाता है। ठीक है बेटे, उसके बाद इसका क्या मतलब है कि इंडिकेटर एसिडिक सॉल्यूशन और बेसिक सॉल्यूशन में डिफरेंट कलर देते हैं। एसिडिक सॉल्यूशन के लिए डिफरेंट होगा, बेसिक सॉल्यूशन के लिए भी क्या होगा, डिफरेंट कलर देंगे। उसके बाद हम लोगों ने लिखनी है इनके एग्जांपल। कॉमन एग्जांपल कौन से बेटे में? कॉमन एग्जांपल इसकी है लिटमस पेपर, लिटमस पेपर। ठीक है बेटे, कॉमन एग्जांपल हमने ये देखना है एसिडिक और अल्कलाइन के ऊपर इनका क्या इफेक्ट होता है, एसिडिक सॉल्यूशन एंड अल्कलाइन सॉल्यूशन या फिर बेसिक सॉल्यूशन, अल्कलाइन सॉल्यूशन। ठीक है बेटे, अगर हम लिटमस का इफेक्ट देखें तो लिटमस एसिडिक सॉल्यूशन में कलर क्या हो जाता है, रेड हो जाता है। ठीक है बेटे, अल्कलाइन में इनका कलर क्या हो जाता है बेटे, ब्लू। ठीक है बेटे, ये कॉमन एग्जांपल थे। अगर हम थोड़ा कॉम्प्लेक्स एग्जांपल, इससे फॉरवर्ड एग्जांपल देखें, वो है फिनोफ्थलीन। फिनोफ्थलीन को डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि स्पेसिफिक इंडिकेटर क्या है? स्पेसिफिक इंडिकेटर, स्पेसिफिक इंडिकेटर मीन बेटे every solution contains specific indicator and specific color and specific pH change। इसका क्या मतलब होगा बेटे? हर सॉल्यूशन के लिए स्पेसिफिक इंडिकेटर होता है, उनका कलर भी स्पेसिफिक ही होता है, उनकी पीएच चेंज भी क्या होती है, वो भी स्पेसिफिक भी होगी। ठीक है बेटे, इसलिए हमने ये बात की कि स्पेसिफिक इंडिकेटर, आप लोगों ने तीन बातें करनी, स्पेसिफिक सॉल्यूशन, स्पेसिफिक इंडिकेटर होंगे, उनके लिए स्पेसिफिक पीएच चेंज होगी। ठीक है बेटे, उनका स्पेसिफिक कलर चेंज भी होगा। ठीक है, उसके बाद स्पेसिफिक के बाद हमने बात करनी है नेक्स्ट इंडिकेटर इज फिनोफ्थलीन। आप लोगों ने फिनोफ्थलीन की स्पेलिंग कोड देखना है, वो भी ठीक हो, फिनोफ्थलीन। ठीक है बेटे, इनकी स्पेलिंग का भी खास ख्याल रखना है। फिनोफ्थलीन, फिनोफ्थलीन भी इज अ इंडिकेटर। फिनोफ्थलीन क्या होता है बेटे? एक इंडिकेटर होता है। इसमें हमने क्या बात करनी है, ये कौन सा एसिडिक सॉल्यूशन में इसका कलर क्या होता है और बेसिक सॉल्यूशन में इसका कलर क्या होता है। ठीक है बेटे, एसिडिक सॉल्यूशन और बेसिक सॉल्यूशन में हमने इनका कलर देखना है। पहली बात तो ये है, ये एसिडिक सॉल्यूशन, एसिडिक सॉल्यूशन। दूसरी बात अल्कलाइन सॉल्यूशन। ठीक है बेटे, एसिडिक सॉल्यूशन इनका कलर क्या होता है, कलरलेस होते हैं, कलरलेस। और अल्कलाइन सॉल्यूशन क्या होता है, ये देते हैं रेड कलर। ठीक है बेटे, लाइटनेस के बाद हमने फिनोफ्थलीन को डिस्कस किया। एसिडिक सॉल्यूशन में ये कलरलेस, बेसिक या अल्कलाइन सॉल्यूशन में ये रेड कलर देते हैं। ठीक है बेटे,
उसके बाद हमने ये डिस्कस करना है कि ये चेंजेस डिफरेंट इंडिकेटर हैं, उनकी पहले हमने एक टेबल बनानी है। टेबल बनाने के बाद हमने उनकी वैल्यू और कलर को डिस्कस करना है। ठीक है बेटे, पहले मैं टेबल बना देता हूँ। टेबल में हमने लिक्विड, मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फथालीन को डिस्कस करना है। ठीक है बेटे, पहले स्केल ड्रा करनी है 0 to 14। स्केल ड्रा करने के बाद हमने उनके कलर को डिस्कस करना है। फर्स्ट वन स्केल देखी हमने। स्केल में पहले हमने इनका मिथाइल ऑरेंज, लिटमस और फिनोल्फथालीन, मिथाइल ऑरेंज, उसके बाद लिटमस, से करते हैं, उसके बाद फिनोल्फथालीन, इंडिकेट पहले अच्छी तरह याद कर लेना ताकि ये मिस्टेक ना हो। अब हमने इनके कलर ड्रा करने हैं। इनका कलर क्या होता है, पहले तो हमने इनके स्केल ड्रा करनी है। ठीक है बेटे, ले लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। ठीक है बेटे, अब इनके साथ हमें क्या ड्रा करना है, इनके कलर क्या होंगे, इस पीएच पे इनके कलर क्या होते हैं बेटे, चेंज होते हैं। हमें ये बात देखनी है। बेसिक हमारा पॉइंट क्या है, कलर चेंज ऑन दैट पॉइंट पीएच चेंज। इस पॉइंट पे इनका क्या होता है बेटे, कलर चेंज होगा। आप लोग एक टेबल बना लेंगे जिसमें आप लोग इंक्लोज कर देंगे। ठीक है बेटे, ये टेबल होंगे, इसके साथ ही हम इनके कलर को शो करना है। फर्स्ट वन हम बात करते हैं मिथाइल ऑरेंज की, तो ये कलर चेंज कर देता है 4 पे, यानी ये 4 है तो इधर इनका कलर क्या होगा, रेड। क्या कलर होगा, रेड कलर। और 4 से फॉरवर्ड यानी इसका कलर क्या होगा, येलो। उसके बाद अगर लिक्विड की बात करें तो ये 7 पे कलर चेंज करता है। एसिडिक सॉल्यूशन में इनका कलर क्या होता है, रेड। बेसिक सॉल्यूशन में इनका कलर क्या होगा, ब्लू। ठीक है बेटे, इस तरह हमने फिनोल्फथालीन में देखना है 0 to 9 तक इनका कलर क्या होगा, कलरलेस होंगे। और नेक्स्ट 9 से इनका कलर क्या होगा, ये यहां तक। ठीक है बेटे, और इधर क्या होगा, रेड कलर। इसकी भी आप लोगों ने पहले टेबल बना लेनी है, नीचे आप लोगों ने पीएच के लिखनी है। नेक्स्ट हमने इसी के नीचे हम टेबल बना लेते हैं जिन पॉइंट के ऊपर ये कलर चेंज हुआ है। ठीक है बेटे, टेबल बनाने से पहले आप लोग इन तीनों इंडिकेटर को अच्छी तरह देख लें और फिर इनके बाद हमने इनकी टेबल बनानी है जिसके ऊपर कलर चेंज होंगे। यही नेम है मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज, सेकंड लिटमस पेपर, थर्ड फिनोल्फथालीन, ठीक है बेटे, इनमें हमने क्या शो करना है, फर्स्ट वन हमने इनमें शो करना है कि इनका कलर क्या होगा, सेकंड बिफोर टर्निंग ऑफ पॉइंट, फिर हमने लिखना है पीएच टर्निंग पॉइंट, फिर हमने लिखना है आफ्टर पीएच चेंज कलर। ठीक है बेटे, पहले नीचे लिखना है कलर पीएच चेंजेस देन कलर, यानी पीएच से पहले इनका क्या कलर होगा, वो पॉइंट जिसके ऊपर पीएच चेंज होगी, तो आफ्टर इनका कलर क्या होगा। ठीक है बेटे, तो इसमें ये हमने डिस्कस करना है। इसी टेबल को देख लेते हैं। मिथाइल ऑरेंज रेड कलर होता है, टर्निंग पॉइंट पीएच का क्या है बेटे 4,
नेक्स्ट आफ्टर कलर क्या होगा इनका बेसिक सॉल्यूशन में? येलो। ठीक है बेटे, अब लिक्विड की बात करते हैं। इनका कलर का बेसिक में क्या होता है? रेड 10.7 एंड कलर ब्लू। अगर हम बात करें फिनोल्फ्थालीन की, कलर लेस होता है ये एसिडिक सॉल्यूशन में 10.9, आफ्टर कलर रेड। ठीक है बेटे, अगर आप लोग इसको अच्छी तरह टेबल को याद कर लेंगे तो ये टेबल खुद ब खुद हो जाएगी। ठीक है, यही देखें हमने वही बात की, ये लाइन इसमें कलर चेंज करती है 4 पे, तो क्या कलर होगा? रेड आफ्टर येलो। लेकिन इसमें क्या होगा? रेड ब्लू। और फिनोल्फ्थालीन में कलरलेस एंड रेड। अब यही वो पॉइंट है जो टर्निंग आफ्टर कलर, ये पॉइंट किस पे चेंज होगा? 4 है, ये क्या है? 7 है, और ये क्या है? 9 है। ये जो हमने कलर चेंजेस, ये पीएच चेंज लिखे हैं 4 7 9। ठीक है बेटे, 4 7 एंड 9। उसके बाद ये कलर है रेड एंड कलरलेस, रेड एंड कलरलेस। अब ये आफ्टर पॉइंट चेंजेस होंगे येलो ब्लू कलर, रेड कलर एंड रेड कलर। ठीक है बेटे, उसके बाद हमने पीएच मेजरिंग को डिस्कस करना है टेबल के बाद। पीएच मेजरिंग में बेटे हमारे पास 2 इंस्ट्रूमेंट है। फर्स्ट वन है यूनिवर्सल इंडिकेटर एंड सेकंड वन है पीएच मीटर। ठीक है बेटे, इस टेबल को अच्छी तरह याद कर लेना। ये एमसीक्यू शॉर्ट इसमें आते हैं, ये सम टाइम लॉन्ग में भी आ जाता है। व्हाट इज इंडिकेटर एंड एक्सप्लेन इट। आप हम इंडिकेटर में वही 2 पॉइंट में पहले ऑर्गेनिक देन डिफरेंट इंडिकेटर फॉर एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन। उसके बाद आप लोगों ने ये टेबल ड्रा कर लिया, तो उनके बाद हमने डिस्कस करना है पीएच मेजरिंग सॉल्यूशन। पीएच मेजरिंग सॉल्यूशन 2 इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास। फर्स्ट वन है यूनिवर्सल इंडिकेटर, इसी को नाम दिया जाता है सिंपल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर में क्या होता है बेटे? सम इंडिकेटर आर यूज्ड एज अ मिक्सचर फॉर्म। ठीक है बेटे, सम इंडिकेटर आर यूज्ड एज मिक्सचर फॉर्म। मिक्सचर इंडिकेटर गिव डिफरेंट कलर एट डिफरेंट पीएच। फर्स्ट पॉइंट क्या होगा? सम इंडिकेटर यूज्ड एज मिक्सचर। सेकंड पॉइंट क्या होगा? यही जो मिक्सचर इंडिकेटर है डिफरेंट कलर देंगे डिफरेंट पीएच पे। मिक्सचर इंडिकेटर गिव डिफरेंट कलर एट डिफरेंट पीएच। ठीक है बेटे, उसके बाद हम ये बात भी कह सकते हैं कि यूनिवर्सल इंडिकेटर इज measured to the pH of the solution। ठीक है बेटे, it used to measure the pH of solution। ठीक है बेटे, अभी मिक्सचर इंडिकेटर को नाम दिया जाता है यूनिवर्सल इंडिकेटर। ठीक है बेटे, ये मिक्सचर इंडिकेटर क्या नाम दिया जाता है? यूनिवर्सल इंडिकेटर। और यूनिवर्सल इंडिकेटर का सेकंड नाम क्या है बेटे? सिंपल इंडिकेटर। हम रिजल्ट के तौर पर भी ये कह सकते हैं कि यूनिवर्सल इंडिकेटर यूज्ड टू मेजर द पीएच ऑफ सॉल्यूशन। जैसे हम इनको सॉल्यूशन में इस तरह होता है बेटे, जैसे हम यूनिवर्सल इंडिकेटर को किसी भी सॉल्यूशन में, ये हमारे पास ब्लैक फिगर है कि ये यूनिवर्सल इंडिकेटर की सॉल्यूशन है, ये इस जगह ये बेसिक है, ये तो फिर डिफरेंट कलर से पता चल रहा है कि कौन सा सॉल्यूशन है। जैसे हमको इनके अंदर यूनिवर्सल इंडिकेटर डिप करते हैं तो वो जो पेपर होगा वो कौन सा कलर देगा? डिफरेंट कलर दे देगा। इस तरह की बुक में शेप बनी हुई है, जैसे ये डिफरेंट कलर देगा इट मीन दैट ये कौन सा इंडिकेटर है? यूनिवर्सल है। और उन्हीं कलर से हमने फाइंड आउट करना है कि व्हिच सॉल्यूशन इज एसिडिक बेसिक। ठीक है बेटे, उसके बाद हमारा लास्ट आर्टिकल क्या है? पीएच मीटर।
सो सिंपल एंड मोर एक्यूरेट मेथड। pH मीटर क्या होता है बेटे? यूज टू मेजर इंस्ट्रूमेंट, यूज टू मेजर pH ऑफ सॉल्यूशन, pH ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है बेटे। उसके बाद आप लोगों ने क्या लिखना है, इसकी कंस्ट्रक्शन में क्या होगा, इलेक्ट्रोड होते हैं, कंस्ट्रक्शन इलेक्ट्रोड होते हैं, इन इलेक्ट्रोड को हम डिप करते हैं सॉल्यूशन के अंदर, डिप इन सॉल्यूशन। ठीक है बेटे। इन इलेक्ट्रोड को जब सॉल्यूशन के अंदर डिप किया जाता है तो इससे हमने pH वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है बेटे। जैसे हम इनको, ये इलेक्ट्रोड जो होते हैं बेटे, यूज टू मेजर द pH ऑफ सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोड कनेक्ट किसके साथ होता है बेटे? मीटर के साथ। एक मीटर होता है जो जिसने हमें स्केल देना होता है, रीडिंग देनी होती है। ठीक है बेटे। अब यही इलेक्ट्रोड जैसे हम सॉल्यूशन के अंदर डिप करेंगे तो मीटर के जरिए हमें डिजिटली रीडिंग मिलेगी। जो रीडिंग हमने नोट कर लेनी है, उस रीडिंग से हमने ये फाइंड आउट करना होता है कि एसिडिक है या अल्कलाइन सॉल्यूशन है। ठीक है बेटे। बुक में pH मीटर डायग्राम दिखाई गया जिसमें उन्होंने इलेक्ट्रोड कनेक्टेड है मीटर के साथ। ये मीटर का फंक्शन क्या होता है, ये स्केल या रीडिंग देता है डिजिटली, ये एमसीक्यू भी आ सकता है। उसके बाद इलेक्ट्रोड के इनका फंक्शन क्या होता है, इनको अगर हम सॉल्यूशन के अंदर डिप करेंगे तो ये हमें मीटर के ऊपर रीडिंग शो होगी। ठीक है बेटे। ये आज का हमारा टॉपिक था। इस टॉपिक में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके बेटे, अल्लाह हाफिज।